प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उत्तराखंड की भी एक सीट पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। उपचुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक और 9 व्यय प्रेक्षक तैनात कर दिया गया है। वोटिंग प्रक्रिया के लिए 16,318 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। 843 भारी वाहन, 762 हल्के वाहन लगाए गए हैं। मतदान के लिए 5,151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट भी है। यहाँ पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वोटिंग प्रक्रिया के लिए 16,318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, जिन पर सुबह 7 बजे से उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि उत्तराखंड की भी एक सीट, जिन पर सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या मतदान केंद्रों के बाहर कर्मियों को लेकर हो। तमाम अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं और उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उपचुनाव का रण आज सुबह 7 बजे से एक तरीके से तैयार हो रहा है। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। उपचुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक और 9 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया के लिए 16,318 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। 843 भारी वाहन, जबकि 762 हल्के वाहन लगाए गए हैं। मतदान के लिए 5,151 ईवीएम भी है। भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मतदान केंद्रों के बाहर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहने वाली है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। तो देखिए, एक तरफ आपको सीट भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी सीट पर आखिर कौन से पार्टियों के कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मीरापुर की सीट पर आरएलडी, वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी का ये कड़ा मुकाबला। दूसरी तरफ कुंदर की विधानसभा सीट, जहां बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे तौर पर टक्कर नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि यहां पर दरअसल अधिकतर सीटें यूपी की अगर हम बात कर ले तो ये वो सीटें हैं जहां पर विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको अपनी अपनी पार्टियों की ओर से यहां चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसके बाद ये सीट रिक्त घोषित की गई। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट और उत्तराखंड की एक सीट, जिस पर सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे।